चलिए यहाँ ध्यान दें, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, और क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे ना, उसमें फार्ड पाइप तक 5 तक अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। और फार्ड पाइप में जो था उसमें पढ़ाए थे गोस प्रमेय, क्या पढ़ाए थे? विद्युत फ्लक्स तथा गोस प्रमेय पढ़ा दिए ना। आज देखेंगे गोस प्रमेय का अनुप्रयोग, यानी गोस प्रमेय का उपयोग करके और हम कौन कौन सा सूत्र बना सकते हैं, यानी उसका उपयोग देखेंगे। क्या देखेंगे? तो गोस प्रमेय का उपयोग, ठीक है ना। गोस या इसी को बोलते हैं गाउस, क्या बोलते हैं? गाउस। सबका पहले लिस्ट बना हुआ है, तुम लोग देख सकता है, मैथ भी 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। गाउस प्रमेय या गॉस प्रमेय, ठीक है ना। तो गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और क्या क्या सूत्र बना सकते हैं, ठीक है ना। तो गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी पढ़ेंगे कि यहाँ ध्यान पढ़ेंगे अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई, अभी हम सिद्ध करेंगे ये सब जो बोल रहे हैं। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित लंबे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या ज्ञात करना है। सिद्ध करके अभी निकालेंगे, फिर निकालेंगे। अनंत विस्तार वाले आवेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। फिर गोलीय कोष के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी सूत्र प्राप्त करेंगे। उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा आवेश वितरण। क्या पर सीखना पड़ेगा? आवेश का वितरण सीखना पड़ेगा। तो आवेश का वितरण 3 तरह से करते हैं। कितना तरह से करते हैं? ए बंदर यहाँ ध्यान दे, आवेश का वितरण हम लोग करते हैं 3 तरह से। कितना तरह से? तो आवेश का वितरण करते हैं 3 प्रकार से आवेश का वितरण किया जाता है। एक करते हैं, मान लो को तार है, को क्या है? को तार है, ठीक है ना। तांबा, लोहा, चांदी, सोना, कुछ का तार है, ठीक है ना। तो हो जाएगा रेखा में होता है, रेखा में ना होता है, तो हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण। क्या हो जाएगा? रेखीय आवेश वितरण हो जाएगा, ठीक है ना। या इसी को बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? यानी रेखीय आवेश, यानी रेखा में आवेश को वितरण करेंगे तो उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? ये होगा रेखा में। किसमें होगा? रेखा में होगा, ठीक है ना। यानी तार जो होता है वो क्या होता है? रेखा जैसा लंबा होता है ना। फिर एक होता है क्षत्रिय, क्या होता है? ठीक है ना। क्षत्रिय या सतह समझता है ना, इस तरह सतह होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो, ठीक है। जिसको बोलेंगे क्षत्रिय आवेश घनत्व। क्षत्रिय यानी सतह पर जो वितरण होगा उसको बोलेंगे क्षत्रिय आवेश घनत्व, ठीक है ना। एक तो मान लो को गोला ले लिए, जैसे लोहा के गोला होता है ना, गोला ना होता है, तो वो गोला काम करेगा। अभी इसमें क्या है? लंबाई चौड़ाई है। गोला ले लेते हैं, या कोई बेलन ले लेते हैं, या कोई घनाकार आकृति ले लिए, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 हो जाता है। यानी जिसमें 3 डायमेंशनल हो, उसे क्या बोलते हैं? गोला। क्या बोलते हैं? तो उसे बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व, क्योंकि उसका आयतन निकलता है ना। लंबाई में आयतन क्षेत्रफल नहीं निकलता है, और जब इस तरह होता है तो क्षेत्रफल निकलने लगता है, तो उसको बोलते हैं क्षत्रिय आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व। और जब गोला बन जाएगा तो उसका आयतन निकलता है ना, तो उसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो ये 3 चीज़ सीखेंगे। ये मान लो गोला, वृत्त नहीं, क्या बोल रहे हैं? गोला। क्या बोल रहे हैं? गोला बोल रहे हैं, ठीक है ना। है। अब यहाँ ध्यान दो, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है इसको इंडिकेट करते हैं किससे? तो रेखीय आवेश घनत्व को हम इंडिकेट करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को इंडिकेट करते हैं हम लैम्डा से। कैसे करते हैं? लैम्डा। ऐसे कर देंगे तो हो जाता है क्या? ऐसे करते तो क्या होता है? गामा होता है, ठीक है ना। और इस तरह के पलट देंगे, मुंडिया नीचे कर देंगे तो हो जाएगा लैम्डा। क्या होगा? और क्षत्रिय आवेश घनत्व को इंडिकेट करेंगे सिग्मा से। कैसे करेंगे? सिग्मा 2 होता है, बड़का सिग्मा या छोटका सिग्मा। बड़का सिग्मा इस तरह होता है, पता है ना। तो बड़का सिग्मा ना छोटका सिग्मा, क्या? बुतरुआ वाला, ठीक है। तो हो गया सिग्मा। क्या हो गया? और आयतन आवेश घनत्व को इंडिकेट करेंगे रो से। कैसे करेंगे? ये क्या है? रो। क्या है? ये है रो। समझ तुम लोग आ गया। अब यहाँ ध्यान दे, मान लो कि इस पर हम क्यू आवेश दिए, क्या दिए? प्लस क्यू आवेश दिए, तो हर जगह क्या हो गया? प्लस प्लस। क्या हो गया? प्लस हो गया। इसका लंबाई मान लो एल है, क्या है? इसका लंबाई एल है, क्या है? तो एल लंबाई पर कितना आवेश है? तो प्लस क्यू आवेश है। देखिए यहाँ समझ, रेखीय आवेश घनत्व किससे कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर, तो एल लंबाई पर कितना आवेश है? क्यू आवेश है ना। तो इसका हम एकांक में निकालेंगे तो बोलेंगे एक लंबाई पर कितना होगा? एक लंबाई पर कितना होगा? तो सिंपल बात है, क्यू बटा एल। अरे एक निकालना होता है, भाग नहीं देते हैं। 5 आम के दाम 50 टका, तो 1 आम के दाम तो 50/10 भागा देते हैं ना। तो हो गया क्या? तो ये हो गया मेरा 1
लंबाई यानी एक लंबाई यानी एकांक लंबाई तार पर, एकांक लंबाई तार पर, एकांक लंबाई तार पर जितना आवेश होगा उसी को बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। समझ तो लोग आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसको और एक लंबाई पर आया तो इसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, यानी इसको बोलेंगे लैम्डा। क्या बोलेंगे? तो लैम्डा बराबर हो गया Q/L। इस सूत्र याद रखना, ठीक है ना। लैम्डा बराबर क्या हुआ? Q/L। पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है? तो Q/L। पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसी बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। समझ आ गया। पूछेगा इसका SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक, किसका SI मात्रक? तो रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? तो यह क्या है? आवेश से आवेश का SI मात्रक कूलोम ना होता है, कूलोम। और लंबाई का SI मात्रक मीटर, तो कूलोम प्रति मीटर यानी कूलोम बटा मीटर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलोम बटा मीटर। इतना समझ तुम लोग का आया? इसका यूज होगा अभी आगे, इसलिए बता रहा है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, तो इसमें क्या होता है? इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है ना। मान लो इसको हम दिए क्या? +Q आवेश दिए, +Q आवेश दिए। देखो कोई भी आवेश देंगे, जैसे मान लो तरियम कहीं भी आवेश दिए तो पूरा तरियम फैल जाता है ना। अरे करंटवा सटा तरियम में जरी, यहाँ सटाए तो पूरा तरियम दौड़ जाएगा, नहीं दौड़ जाएगा। उसी प्रकार कहीं भी करंटवा इसमें सटा दे, यानी कहीं भी आवेश Q दे दे, पूरा में विस्तृत हो जाएगा, पूरा में फैल जाएगा, पूरा प्लेट में वितरण हो जाएगा, ना हो जाएगा। कोई लोहा प्लेट ले उसमें सटा दे करंटवा, सटाएगा तो पूरा में वितरण हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो प्लस दिए तो प्लस आवेश क्या होगा? हर जगह वितरण हो जाएगा, होगा हर जगह वितरण होगा। ये पूरा क्षेत्रफल में वितरण हो गया। और क्षेत्रफल को बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं? जिसका क्षेत्रफल मान लो ए है, कितना है? ए है। तो अब हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे ए क्षेत्रफल में कितना आवेश है? Q आवेश है। ए क्षेत्रफल में कितना आवेश है? Q आवेश है। तो बोलेंगे एक क्षेत्रफल में बता दो कितना होगा एगो क्षेत्रफल में, तो Q बटा ए हो जाएगा, Q/A होगा। और एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व, जिसको इंडिकेट करते हैं किससे? सिग्मा से, यानी सिग्मा बराबर मेरा हो गया Q/A। समझ तुम लोग आया? इस सूत्र याद रखना है। समझ तुम लोग आया? यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा? Q/A। बोलेंगे इसका SI मात्रक बता दो, क्या पूछेंगे? SI मात्रक बताओ, क्या बताओ? SI मात्रक। तो SI मात्रक क्या होगा? तो Q का SI मात्रक यानी आवेश का SI मात्रक क्या? कूलोम, क्या? और यह क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर। बस हो गया। समझ तुम लोग आया? उसी प्रकार देखते हैं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो मान लो इसको +Q आवेश दिए, तो कोई भी लोहा हुआ गोला ले ले या घन ले ले या कोई भी ले ले, ठीक है, ठोस पदार्थ ले ले, ठीक है, उसको करंटवा देगा तो पूरा करंटवा पूरा बॉडी में फैल जाएगा, नहीं फैलेगा। इन्हें सोचना कि इधर भिला रहे हैं तो इधर टच करेंगे तो हमको कुछ नहीं करेगा, तुमको वही पटक देगा, नहीं पटक देगा। तो हर जगह तो इसको +Q आवेश दिए तो हर जगह प्लस क्या हुआ? फैल गया। बीचाम नहीं फैलेगा। मान लो बीचाम खोखला है, बीचाम क्या है? और चारों तरफ चदरा लग रहा है, जैसे फुटबॉल होता है ना, तो फुटबॉल मान लो लोहा है तो बीचाम खोल रहेगा, तो बीचाम नहीं करंटवा रहेगा, क्योंकि बीचाम कुछ भी नहीं करता है। तो उसका देवलाम चारों तरफ क्या होगा? फैल जाएगा। क्या होगा? उसके देवलाम में चारों तरफ क्या होगा? प्लस आवेश क्या होगा? फैल जाएगा। अगर खोखला है तब, अगर खोखला नहीं रहेगा तो हर जगह फैला हुआ है। समझ तो लोग आ गया ना। तो इसका आयतन होगा, इसका आयतन होगा ना। तो मान लो कि इसका आयतन क्या है? V क्या है? तो V आयतन में कितना आवेश है? Q आवेश है। कितना है? Q आवेश है। तो एक आयतन में कितना होगा? एक आयतन में कितना होगा? तो Q/V होगा। और एकांक आयतन में जितना आवेश वितरण होता है उसी को बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। समझ तो लोग आ गया? जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। इसको रो लिखना है, रोने वाला रो। समझ आ गया ना? रो, ठीक है। तो हो गया क्या? Q/V। पूछेंगे इसका SI मात्रक क्या होगा? SI मात्रक, तो SI मात्रक, तो SI मात्रक बराबर हो जाएगा, ये क्या है? आवेश है। आवेश का SI मात्रक कूलोम, और ये क्या है? आयतन का SI मात्रक मीटर Q होता है, पता है ना। बस ये तीनों सीख गए ना। अब हम लोग को सीखना है क्या है? गॉस प्रमेय का क्या करना है? अनुप्रयोग। क्या करना है? तो गॉस प्रमेय तुम लोग को पढ़ाए थे कि गॉस प्रमेय क्या बोलता है? तो गॉस प्रमेय बोलता है किसी बंद पृष्ठ के अंदर, से, ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है, ठीक है ना, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, के 1/ε0 गुना होता है। पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे। तो गॉस प्रमेय से हम कल सिद्ध भी करवाए थे ना। यानी विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? तो Q/ε0, यानी आवेश का 1/ε0 गुना, यानी Q/ε0 होता है। पढ़ाए थे। और तुम लोग एक और हम पढ़ाए थे, परिभाषा से पढ़ाए थे ना। विद्युत फ्लक्स बराबर एक और नहीं पढ़ाए थे? किसी क्षेत्र से गुजरने वाले कुल बररेखा के संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। पढ़ाए थे। अब विद्युत फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं, इससे करते हैं। इसको यहाँ विद्युत बोल रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक लिख दिया ना। ऐसे खाली 5 भी दे देगा तो भी चलेगा। इसके बराबर एक और क्या बताए थे? और बताए थे हम E
और वेक्टर, उसके बाद क्या ई वेक्टर और डी ए वेक्टर बताए थे ना, बताए थे या न, तो डी ए ना लिखे तो वर्ग के लिए होते हैं ई ए वेक्टर, इस तरह बताए थे ना, बताए थे। और इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर मेरा हो जाएगा क्या, चलो यहाँ डी भी दे देते हैं, छोटकी डी, छोटा क्षेत्रफल का कल्पना कर। डी मतलब होता है छोटा कल्पना कर रहे हैं, मतलब क्या एरिया है, मतलब क्या, अगर छोटा एरिया लेना है तो बोलना है डी, क्या बोलना है, डी लगा के बोलना है। अब तुम लोग को पता है कि जब हम ये वेक्टर हटाएंगे तो क्या होता है, ई डी ए कोस थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल होता है ए बी कोस थीटा। क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है, पता है ना तुम लोग को। इसलिए ई सदिश और ए सदिश का अदिश गुणनफल ए कोस थीटा हो गया, ये पता है ना, ये पता है ना। अब हमको सिद्ध करना है क्या, तो लिखना है एक ठो हमको अब करना है गोस प्रमेय का अनुप्रयोग। क्या करना है, गोस प्रमेय का अनुप्रयोग। तो क्या बोलेंगे, बोले एक ठो हम ले रहे हैं किसी अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई यानी जितना लंबा तुमको लेने के मन, अनंत लंबाई लिख दिए यानी जितना लंबा तुमको लेने के मन, कोई रुकावट ना है, अनंत नहीं बोल दिए तो कोई दिक्कत है। तो क्या बोल दिए, कोई बोलेगा कि चंदा कितना दियो, तो बोलो जितना देवे मन, तो जितना दो, कोई दिक्कत है, करोड़ रुपया दे दे या 1 रुपया दे दे, 1 रुपया देगा तो लेगा। अब तुम्हें बोला जितना देने के मन, तो 1 रुपया दे रहा है तो लेना पड़ेगा गधा। चलिए ध्यान दे, किसी अनंत लंबाई के, किसी अनंत लंबाई के, किसी अनंत लंबाई के सीधे, किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित, सीधे आवेशित, किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार, चालक तार के कारण, चालक तार के कारण किसी बिंदु पर, किसी के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है, तो किसी बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसका प्रयोग करके, तो गोस के सूत्रबा के प्रयोग करके, समझ आ गया ना। तो किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। समझ तुमको आ गया, यानी को हम ले रहे हैं क्या, चालक तार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो चालक तार मान लो कि यहाँ पर हम ले लिए हैं, यहाँ पर एक चालक तार ले लिए हैं, ये हम चालक तार है, ठीक है ना, ये क्या है, चालक तार है, ठीक है ना, ये क्या है, चालक तार है, चालक तार है, ठीक है। अब मान लो इसको हम दे दिए प्लस क्यू आवेश, क्या दे दिए, प्लस क्यू आवेश दे दिए। जैसे प्लस क्यू आवेश देंगे तो करंट खाली यहीं रहेगा कि हमको यहाँ दिया तो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ तुम छुओ नहीं बताते हैं, यहाँ छुएगा तो उल्टा नहीं देगा तुमको, यानी करंट हर जगह प्लस दिया तो प्लस हर जगह क्या हुआ, फैल गया ना। तो इसके कारण किसी बिंदु पर, मान लो एगो बिंदु यहाँ ले लिए पी, क्या ले लिए, किसी बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालना है, तो मान लो कि यहाँ से इसका दूरी यहाँ पर क्या कितना है, तो यहाँ मान लो r दूरी, हमें सारे मानते हैं पता है ना, तो कितना दूरी मान लिए, r, क्या मान लिए, r दूरी मान लिए। लेकिन हम गोस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, गोस प्रमेय का, तो गोस प्रमेय का प्रयोग कब कर सकते हैं, तो हम जानते हैं गोस प्रमेय का प्रयोग तभी करते हैं जब क्या हो, तो बंद पृष्ठ हो, लेकिन यहाँ बंद अभी है, तो कल्पना करते हैं पृष्ठ का कल्पना करते हैं, जिससे क्या हो, जैसे पी उसमें शामिल हो जाए और बंद हो जाए, पी उसमें शामिल हो जाए और बंद हो जाए। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा बेलन, क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह को खींचना पड़ेगा, ठीक है ना, इधर खींचना पड़ेगा तो त्रिज्या काम करेगा। क्यों, क्योंकि इतने ही दूरी पर इधर लेना पड़ेगा। देखो मोबाइल में आ रहा है, कटना नहीं रहा, कट रहा है क्या, कटना नहीं चाहिए, ई लाइन नहीं कट रहा है, चल, तो इतने ही दूरी पर इधर भी लेना पड़ेगा, एक रेखा और लेना पड़ेगा तब ना बेलन बनेगा। अब बनेगा ये बेलन, क्या बनेगा, यानी एक हमको पृष्ठ लेना पड़ा, एक गोसीय पृष्ठ, यानी गोसीय पृष्ठ में तो समझ रहा है, गोस के नियम के अनुसार एगो पृष्ठ लेना पड़ा, जो क्या है बेलन के रूप में बन गया। कौन रूप में बन गया, बेलन के रूप में बन गया है। समझ तुम लोग का आया। अब ये दूरी जो किसके रूप में काम करने लगा, तो अब ये दूरी r के रूप में काम करने लगा। और मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है उसका लंबाई l है, क्या है, l। समझ तुम लोग आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, l है। क्या हुआ, मकरबा क्या है, नहीं चल रहा है कि मकरबा ठीक है तो चल रहा है। चल यहाँ ध्यान दे, ब्लैक में करना है तो कर, चल यहाँ ध्यान दे। तो मान लो कि बेलन की जो लंबाई क्या है, l क्या है, हम लोग बेलन की लंबाई को h बोलते हैं ना, ऊंचाई को h नहीं बोलते हैं, तो ऊंचाई को हम बोल दिए l, क्या बोल दिए ए। अब इस बिंदु पर क्या करना है, इस बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालना है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, इस क्षेत्रफल जो है, जैसे मान लो क्या बेलन है, इसका देवलाई पूर्ण हो गया, तो देवला पूरा इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल, देवला का पूरा क्या हुआ। अगर बोलेगा दीवार का क्षेत्रफल तो ये पूरा देवला लेना पड़ेगा ना। लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा ले रहे हैं, छोटा सा दीवार पर हम छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल को बोलते हैं, पूरा क्षेत्रफल को बोलते हैं ए, अब छोटा सा क्षेत्रफल को बोलते हैं डी ए, बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हो गया मेरा डी ए, क्या हो गया, डी ए ना हो गया, ये क्षेत्रफल मेरा क्या हो गया, डी ए, क्या हो गया, डी ए हो गया। अब यहाँ प्लस आवेश है, तो
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यही दिशा में होगा ना होगा। अब तुम लोग को पता है कि कोई भी क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी क्षेत्रफल है तो उस पर लंब डालेंगे। मान लो कि क्षेत्रफल मेरा सतह है तो ये क्षेत्रफल हो गया ना, इस पर लंब डालेंगे तो ऐसे, अगर ऐसे कर दिए तो लंब डालेंगे ऐसे, अगर ऐसे कर दिए तो लंब डालेंगे ऐसे, अगर ऐसे कर दिए तो लंब डालेंगे ऐसे। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं? यहाँ छोटा सा ले रहा है ना, तो छोटा सा क्षेत्रफल ले रहा है तो इसका मुँह किधर होगा? इधर होगा। तो इस पर लंब डालेंगे तो किधर डलाएगा? तो लंब डलाएगा इधर, डलाएगा ना। तो यहाँ देखो, यहाँ छोटा सा क्षेत्रफल लिया है जिसका एगो दिशा फिक्स हो गया, यानी हो गया सदिश क्षेत्रफल। क्या हो गया? सदिश में क्या, जिसमें दिशा हो तो सदिश क्षेत्रफल हो गया, जिसको बोलते हैं डी है। क्या बोलते हैं? अब इससे बोलेंगे कि इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा? तो विद्युत क्षेत्र का दिशा भी इधर होगा, क्योंकि प्लस से बाहर निकलता है ना, तो इधर होगा, यानी इधर दिशा इधर होगा। समझ तुम लोग को आ गया? दिशा किधर होगा? ये साइड होगा। समझ आ गया? किसका दिशा इधर होगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी इधर ही होगा। समझ तुम लोग को आ गया? अब यहाँ ध्यान दो, तो एक तो अब देखो देवला तो हम ले लिए ना, देवला पर कहीं थोड़ा सा ले लिए ना, इसी को करेंगे बड़ा कैसे करेंगे? तो समाकलन कर देंगे तो पूरा आ जाएगा, पूरा देवाल आ जाएगा ना। लेकिन ये पेंदिया मुँहा इधर मुँहा छूट जाएगा ना, छूट जाएगा, क्योंकि देवला लेंगे तो देवला पर ले लिए तो देवला कर देंगे बड़ा, यानी समाकलन करेंगे तो तुरंत हो जाएगा बड़ा होगा, तो पूरा देवला पूरा सतह का पूरा देवाल का बात करने लगे ना, लेकिन ये दोनों छूट जाएगा ना। तो इस पर भी एक बिंदु लेना पड़ेगा, इस पर एक बिंदु। तो चलो एक बिंदु इस पर मान लो कि इस पर एक बिंदु छोटा सा ले लिए, पूरा देखें यहाँ पर ये क्या है? ये जो है बहुत बड़ा क्षेत्रफल है ना, तो छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल का दिशा होता है, बड़ा क्षेत्रफल का दिशा नहीं होता। छोटा क्षेत्रफल लेंगे तो सदिश होता है, इसलिए देते हैं तीर। क्या देते हैं? तो छोटा सा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पी लिए तो यहाँ लेते हैं पी डी एस। क्या लेते हैं? पी डी एस ले लिए, तो यहाँ लिए पी डी एस, ठीक है ना। और यहाँ पर बोलेंगे लंब, तो सिंपल बात है, ऐसे सतह ऐसे है ना, तो लंब डालेंगे तो ऐसे डलाएंगे ना। तो इस सतह का दिशा किधर हो गया? तो सतह दिशा हो गया ऊपर ना हुआ। सतह की दिशा किधर हुआ? ला सतह का दिशा किधर हुआ? तो सतह का दिशा हो गया मेरा ऊपर। किधर हो गया? ऊपर हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है? तो इधर है ना। तो यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है? यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। ये हो गया मेरा डी ए। क्या हो गया? छोटा सा क्षेत्रफल है तो डी है, और ये हो गया ई, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। समझ तुम लोग को आ गया ना। अब हम क्या करेंगे? तो अब लिखेंगे क्या? तो अब निकालेंगे हम दोनों गोस के यहाँ पर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। बिंदु पी पर डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है ना। फिर निकालेंगे बिंदु पी डैश पर डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान। फिर इसको बड़ा करेंगे तो पूरा हो जाएगा, इसको बड़ा करेंगे तो पूरा देवला हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो, और इसको बड़ा करेंगे तो पूरा मुँहा इधर मुँहा हो जाएगा। दोनों मुँहा बराबर है ना। समझ तुम लोग को आ गया? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे अब बिंदु, क्या लिखेंगे? बिंदु पी पर इस तरह लिखेंगे डी ए और डी ए क्षेत्रफल। देखें यहाँ पर डी ए क्षेत्रफल का जो है ना सदिश क्षेत्रफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश क्षेत्रफल क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीर दे दिए और छोटा सा क्षेत्रफल है तो इसका दिशा फिक्स हो गया। बड़ा क्षेत्रफल का कोई दिशा ना है, बड़ा क्षेत्रफल का दिशा है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, कोई दिशा फिक्स नहीं है। लेकिन छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे जिसका दिशा फिक्स हो गया किधर है ना। तो छोटा क्षेत्रफल को बोलते हैं क्या? सदिश क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? या छोटा क्षेत्रफल को हम बोलते हैं क्या? छोटा क्षेत्रफल को बोलते हैं क्षेत्रफल का अवयव। समझ तुम लोग आ गया ना। जैसे एक रूम में 5 गो आदमी बैठल है, वो निकाल लिए तो क्या हुआ? वो अवयव हो गया। 500 सदस्य का क्या हुआ? अवयव। तुम्हें सेट में नहीं पढ़ा था? सेट में अवयव होता था ना। तो उसी प्रकार ये क्या हुआ? बड़का क्षेत्रफल का तनी सा अवयव हो गया। क्या हो गया? तो लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे, निकालेंगे इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव बिंदु पी पर उपस्थित क्षेत्रफल अवयव। यानी क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका छोटा सा भाग ले लिए तो हो गया अवयव। क्या हो गया? तो क्षेत्रफल अवयव, या इसको क्षेत्रफल अवयव ना लिखेगा तो सदिश क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल अवयव डी ए से, क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। गोस नियम नहीं बोलेगा। पचमढ़िया में अगर गोस नियम आ गया तो ठीक है सिद्ध करने के लिए। अगर पचमढ़िया में गोस नियम नहीं आया तो कभी इस तरह भी पूछ देता है, क्योंकि इसमें गोस का नियम लगाना ही है। समझा ना। तो कभी इस तरह भी पूछ देता है, इसलिए सब बता रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा विद्युत फ्लक्स यानी फाई। हो गया ना। लेकिन छोटा सा विद्युत फ्लक्स लेंगे यानी डी फाई, क्योंकि छोटा सा जगह है ना। बड़का लेंगे तो ना बड़का फाई, छोटका लेना है तो डी फाई ले लिए। कहाँ ले रहे हैं? बिंदु पी पर, तो यहाँ दे दिए पी। क्या दे दिए? पी पर ले रहा है। ऐसे तुम बोलेगा ई लिखते हैं तो ई लिखते हैं ऐसे डायरेक्ट दिखाने के लिए। यहाँ पर पी दिखाएंगे, यहाँ पी डैश दिखाएंगे तो दिखाना पड़ेगा कहाँ के ले रहे हैं। तो हम ले रहे हैं पी का। कहाँ लिख रहे हैं? और हम जानते हैं कि डी फाई बराबर क्या होता है? ई डी
ए होता है ना, यही होता है ना, ई डी ए क्या होता है, अगर इसमें हम दे देंगे वेक्टर सदिश तो यहाँ जगह डॉट क्या हो जाएगा, डॉट होगा ना। लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ई डी ए कोस थीटा, बताए थे ना। अब इसका मान अगर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी फाई पी बिंदु पर, यानी फ्लक्स पी बिंदु पर, ठीक है ना। तो इसका मान निकालेंगे तो देख यहाँ पर बता, छतफल पर लंब डालें तो दिशा इधर हो गया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर है, तो दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, दोनों एक पर सुत गया तो कोण बन रहा है, कोण एक्कोकटी नहीं बन रहा है। कोण कब बनता है, जब थोड़ा सा गैप होता है। तो यहाँ कोण कितना बना, जीरो, कितना बना, तो जीरो, तो यहाँ लिखेंगे जीरो, क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा ई डी ए कोस जीरो बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा ई डी ए। समझ तो कहा गया। अब निकालते हैं यहाँ पर, कहाँ निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बिंदु पी डैश पर, बिंदु पी डैश पर उपस्थित, बिंदु पी डैश पर उपस्थित क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाले फ्लक्स। तो जैसे निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, हो जाएगा फ्लक्स छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो फ्लक्स भी होगा छोटा, इसलिए डी दिए। और फाई का फाई पी बिंदु पर निकाल रहे हैं, पी डैश पर निकाल रहे हैं तो पी डैश दिए, कोई दिक्कत है, हो जाएगा सूत्रवा यही हो जाएगा, ई वेक्टर डी ए वेक्टर होगा। लेकिन इसको लिखेंगे पूरा विस्तार में तो क्या हो जाएगा, डॉट हटेगा तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आता है कोस थीटा, कोस आएगा तो क्या होगा, ई वेक्टर हट जाएगा तो हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। इतना समझ आया तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर डी ए का दिशा कहाँ है, इस पर लंब डालें तो ऊपर चल गया, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, किधर है, इधर है। तो दोनों बीच में कितना डिग्री कोण बना, 90, कितना बना, तो यहाँ रखना पड़ेगा 90, क्या रखना पड़ेगा, तो डी फाई पी डैश बराबर, तो यहाँ हो जाएगा ई डी ए कोस 90, और कोस 90 का मान क्या होता है, जीरो, क्या होता है। तो जैसे कोस 90 का मान जीरो होगा, तो सबको कर देगा भस्म, यानी अपने तो भस्म होवे करेगा, सबको ले दे के बह जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, तो इसका मान हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है संपूर्ण सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना, संपूर्ण सतह पर, समझ आ गया ना। इसको बड़ा करेंगे तो देखिए छोटा सा यहाँ पर लिए हैं, लेकिन इसको जब समाकलन करेंगे तो बड़ा होगा तो पूरा देवाल हो जाएगा, पूरा देवाल हो जाएगा। और इसको बड़ा करेंगे तो पूरा पेंदिया और मुहा दोनों हो जाएगा। समाकलन करने पर बड़ा होता है, तो बड़ा कर रहे हैं, इसको मिटाएं। चल यहाँ ध्यान दे, अब हम क्या करेंगे, अब पूरा गौसीय पृष्ठ का बात करेंगे, गौस के पर में लगाएंगे ना, तो पूरा गौसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या लिखेंगे, संपूर्ण, क्या लिखेंगे, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण का बात करें, संपूर्ण का बात कर दिए ना, तो संपूर्ण में डी नहीं लिखते हैं, पता है ना। तो संपूर्ण का बात किए तो फाई, फाई ले लिए ना। अब यहाँ जान दे, विद्युत फ्लक्स यानी फाई लिख दिए। अब देख संपूर्ण को करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो आया जोड़ना पड़ेगा। संपूर्ण क्या होगा, यहाँ जो आया जोड़ना पड़ेगा ना, तो दोनों जोड़ दे, यानी क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे डी पी बिंदु पर जो आया, पी बिंदु पर जो फ्लक्स निकला वो वाला, और पी डैश बिंदु पर जो फ्लक्स निकला वो वाला, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों के। लेकिन ये संपूर्ण हुआ कहाँ, ये तो अभी तक नहीं हुआ, संपूर्ण नहीं हुआ। संपूर्ण मतलब पूरा देवला, इतना बेलना का नहीं आ रहा है, पूरा देवला। तो पूरा करने के लिए करते हैं समाकलन, क्या करते हैं, तो यहाँ होगा समाकलन, यहाँ होगा समाकलन, तब हुआ अब संपूर्ण। समझ तुम लोग का आया। और तुम लोग को पता है समाकलन करने पर डी गायब हो जाता है, क्या होता है, डी गायब होता है, पता है ना। लेकिन अभी देख यहाँ पर, यहाँ फाई ई, तुम लोग बताए इसका मान कितना है, तो डी फाई पी, तो डी फाई पी का ई डी ए क्या है, तो यहाँ लिख दिए हम ई डी ए, और समाकलन का समाकलन। और इसका मान क्या है, लड्डू ना है, और लड्डू का समाकलन लड्डुए होता है। लड्डू के कितना बड़ा करेगा, लड्डुए रहेगा, चाहे तो इतनी लिख या बड़का का लड्डू कर दे, लड्डुए ना होगा रे, तो लड्डू का लड्डुए। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ पर होगा फाई ई बराबर, समाकलन तो इसका नहीं है ना होगा, इसका होगा, ये छोटा है, जो छोटा उसी ने बड़ा करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा ई समाकलन डी ए, इसमें क्या ना, क्योंकि तो पहले से बड़ा है, जो छोटा उसी करेंगे, ये खत्म हो गया, क्या हुआ, खत्म हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा फाई
ई बराबर तो हो जाएगा ई, और समाकलन करने पर क्या होता है, बड़ा हो जाता है तो हो जाएगा अब ए, क्या हो जाएगा ए। समझ तुम लोग का आया, क्या हुआ ए, क्या हुआ। अच्छा ई जो ए है, ई जो ए है क्या है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, या वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जल्दी बताओ तुम लोग दिमाग लगा के। ई जो ए है, ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल है, तो ई ए किसका क्षेत्रफल है, ई वाला ए किसका क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है यानी दीवार का क्षेत्रफल है, या वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है, जल्दी बताओ। तो लेना पहले देख बचा किसका, यू वाला जो ए बचा, तो वाला ए बचा इसका, इसी की ना बचा, और ई वाला ए कहाँ से है, तो डेवलपर ला आया ना, डेवलपर ना बचा, इसका जो निकाले उसका तो लड्डू हो गया, क्या हो गया, उसका ए लड्डू हो गया, उसका ए क्या हो गया लड्डू, तो ई वाला ए किसका बचा, डेवलपर ला बचा, डेवलपर ने बचा, यानी ई वाला ए बचा डेवलपर ला, यानी दीवार का क्षेत्रफल लगाएंगे, दीवार का क्षेत्रफल बोले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ लगाएंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लगाएंगे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, तो होता है 2πr/h, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, लेकिन यहाँ h नहीं लेना, लेना क्या है l, लंबाई बोलना है, ऊंचाई नहीं बोलना है, क्योंकि हम बोले एल लंबाई के बोले थे ना किसी अनंत लंबाई, तो लंबाई को बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं, तो बेलन का लंबाई को हम लेंगे एल, क्या लेंगे एल। अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना नहीं, ई बराबर निकालना, तो ई बराबर यहाँ पर ध्यान दें, लेकिन उससे पहले हमको गोस प्रमेय का अनुप्रयोग करना है, गोस प्रमेय का अनुप्रयोग करना है, तो गोस प्रमेय से लिखना है यहाँ पर, पहले गोस प्रमेय का प्रयोग कर, गोस प्रमेय से, तो गोस प्रमेय से क्या बोलता है, बोलता है फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, बोलता है ना, बोलता है, तो लगा दो यहाँ पर फाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, लिख दिए, बराबर क्या हो गया, तो बराबर हो गया ई 2πr/l, कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दे, हमको निकालना क्या है, तो निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता को निकालना है, तो ई को छोड़ देते, ई को हम छोड़ दिए ना, बाकी बात सबको इधर लेकर, तो Q उपराम हो जाएगा, होगा, और ये सब आ जाएगा नीचे धरामसा आएगा, आगे नीचे सब धरामसा। लेकिन अभी हम तुम लोग को 3 सूत्र पढ़ाए थे, एक तो पढ़ाए थे क्या, याद रखना है वाला, पढ़ाए थे एक तो तुम लोग को क्या पढ़ाए थे, लैम्डा बराबर यानी रेखीय आवेश घनत्व बराबर Q/L पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे तुम लोग को सिग्मा बराबर यानी क्षेत्रीय यानी क्षेत्रफल आवेश घनत्व यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व या सतह आवेश घनत्व बराबर पढ़ाए थे तुम लोग को क्या, तो पढ़ाए थे Q/A पढ़ाए थे, फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, तो आयतन आवेश घनत्व बराबर Q/V पढ़ाए थे। अब यहाँ कौन लगेगा, तो यहाँ लगेगा Q/L, नहीं लगेगा तो Q/L लगाना है, क्या लगाना है Q/L, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जिसको इस तरह लिख सकते हैं 1, यहाँ ध्यान दे, इसको हम डायरेक्ट इस तरह Q/L के यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो इस तरह देख तुम लोग समझेगा, तो एक स्टेप और करते हैं Q/2πr, Q/2πr, एप्सिलॉन नॉट छूट गया, एप्सिलॉन नॉट छुटल है, इसको इधर आएगा ना, अरे इधर आ रहा है ना, तो एप्सिलॉन नॉट भी लिखाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट छुटा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट छुटा हुआ है, अरे बंदर ई को हम छोड़ दिए, इसको पूरा किधर लेकर आए, तो एप्सिलॉन नॉट छूट गया ना। अब देखें यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं 2πr एप्सिलॉन नॉट, 2πr एप्सिलॉन नॉट गुना क्या Q/L, अच्छा क्यों लिखें, सुतरबा बनाने के लिए, सुतरबा बनाने के लिए, समझ तुम लोग आया। अब यहाँ ध्यान देते, इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर मेरा हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर यानी ई बराबर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर मेरा हो गया, तीव्रता को हम ई बोलते हैं, चलो ऐसे लाने दो कोई दिक्कत नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पर Q/L के बराबर क्या लिखेंगे, पहले लिख 1/2πr एप्सिलॉन नॉट, 1/2πr एप्सिलॉन, और Q/L के यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे लैम्डा, क्या लिखेंगे लैम्डा, हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो गया λ/2πr ई एप्सिलॉन नॉट, यही लाना था, ठीक है ना, समझ आ गया। तो यही सिद्ध करना था क्या, किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेशिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो ये होता है, याद रखना। और जो टीम में भी पूछता था डायरेक्ट कि किसी अनंत लंबाई चालक तार के कारण, किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेशिक चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, ऑप्शन में ये भी रह सकता है, समझ आ गया ना। या 5 नंबरिया पूछेगा, गोस के प्रमेय नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट यही पूछ देगा, गोस के प्रमेय से यूज कर दिए ना, न कर दिए, तो 5 नंबरिया में भी आ सकता है, समझ आ गया ना। अब हम देखेंगे क्या, तो अब हम देखेंगे अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई का भी हम क्या लिए थे, तार लिए थे ना। अब अनंत लंबाई का प्लेटवा लेना है, समझ रहा है ना, प्लेटवा नहीं चदरा जैसे हो गया, मान लो तुम लोग घर में क्या होता है, तो घर में क्या होता है, अरे करकटवा ना होता है तिनमा वाला, तू भी क्या है चदरी है, क्या है पलटना है, तो अनंत लंबाई का प्लेट लेना, अनंत लंबाई के प्लेट लेना है, तो अनंत लंबाई के विस्तार, अनंत लंबाई विस्तार
वाली आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को अनुप्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा अनुप्रयोग क्या करना है, गोस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग करना है। अभी बोले थे क्या, अभी बोले थे अनंत लंबाई सीधे चालक तार लिए थे ना। अब लेंगे अनंत लंबाई विस्तार वाले, क्या लेंगे, अनंत लंबाई विस्तार वाले, अनंत लंबाई अनंत लंबाई विस्तार वाले आवेशित चालक प्लेट, अभी ले रहे हैं प्लेट, छोला चाट खाने वाला। ठीक है ना, यानी प्लेट है। अनंत लंबाई विस्तार वाले आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। समझ तो लोग आ गया ना। तो अब बना रहे हैं क्या, तो अब बना रहे हैं तो प्लेट। क्या बना रहे हैं, जितना बड़ा बनाना है बना दे, क्योंकि अनंत बोल दिया। क्या बोल दिया, तो मान लो कि ये हम प्लेट बना दिए। क्या बना दिए, प्लेट हो गया ना। अरे प्लेट में लंबाई चौड़ाई दोनों होता है ना, तो ये प्लेट बना दिए। इसको मान लो हम दे दिए प्लस क्यू आवेश। क्या दे दिए, जैसे प्लस क्यू आवेश देंगे तो पूरा प्लेट में फैल जाएगा। ऐसा ना कि करंट यहाँ देंगे, तुम कहेगा यहाँ छू के मजा लेते हैं, तो मजा तुमको लगा देगा, पूरा में फैल जाएगा ना फैलेगा, तो पूरा में फैल जाएगा। पूरा में क्या होगा, पूरा में ये क्या होगा, प्लस दे रहे थे, प्लस पूरा में फैल गया, प्लस पूरा में फैल जाएगा ना। अब इसके कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है, तो निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लो कि इससे जो है यहाँ पर एगो ले लेते हैं इसका मध्य बिंदु। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, कितना दूरी पर, मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिए, एक बिंदु क्या लिए, पी ले लिए। ठीक है ना। अब निकालना है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रयोग करना है गोस प्रमेय। क्या प्रयोग करना है, गोस प्रमेय जब प्रयोग करना है तो गोस प्रमेय इस तरह होता है क्या, गोस प्रमेय लागू होता है किसके लिए, तो बंद वक्र पृष्ठ, यानी इसको भी करना पड़ेगा, बंद वक्र पृष्ठ में घुसाना पड़ेगा, तब ना नियम लगेगा। तो इसके लिए बंद वक्र पृष्ठ करने के लिए आप क्या करेंगे, तो अभी लिए थे खराब बेलन लिए थे ना, अभी बेलन में देंगे सुताए, कहेंगे सूत, क्या करेंगे, तो सूत। ठीक है ना, सुताएंगे, क्या करेंगे, सुताएंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ा लेंगे तो क्या होगा, तो इधर उतना बड़ा जगह नहीं मिल रहा है। ठीक है, छोटे छोटे ले रहे हैं, क्योंकि इधर भी इतना जगह मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इधर भी जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या लिए, यहाँ पर ले लिए बिंदु पी, क्या ले लिए, आर दूरी पर बिंदु पी लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको एक ठो कल्पना करना है, क्योंकि गोस के प्रमेय लागू होता है बंद वक्र पृष्ठ के लिए। ठीक है ना। तो एक ठो गोसीय पृष्ठ का कल्पना करना है। गोसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो गोसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ बनाना पड़ेगा हमको इस तरह बेलन। इस बेलन को ऐसे सुता के ले जाना है। कहाँ से ले जाना है, सुता का भी ले जाना है, खड़ा करके ना, कैसे ले जाना है, यानी गोसीय वक्र पृष्ठ का कल्पना कर रहे हैं, गोसीय पृष्ठ का कल्पना कर रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर भी उतने दूरी पर, जितना दूरी यहाँ है ना उतने दूरी, मान लो यहाँ तक होगा, दिखाई दे रहा है, कट नहीं रहा है, देख ले। इधर भी आर दूरी, इधर भी क्या हो, आरे दूरी हो, क्या हो, आरे दूरी हो। ठीक है ना। और यहाँ पर भी इस तरह एक ठो बना देना है। बना दिए ना, बन गया, ये कट रहा है क्या, चल यहाँ ध्यान दे, अब नहीं कट रहा, तो ले लिए ना, ले लिए। अब तुम लोग ध्यान दो, अब क्या करना पड़ेगा, तो अब उसी प्रकार जिस प्रकार अभी पहले किए थे ना उसी प्रकार करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें भी दो स्थिति बन रहा है, वो बन रहा है देवला। क्या बन रहा है, तो देवला पर छोटा सा छटपल लेंगे, यानी डी ए लेंगे। एक कहाँ लेंगे, तो एगो लेंगे वृत्ताकार पृष्ठ पर, वृत्ताकार पृष्ठ पर भी निकालेंगे तो पहले ले लेते हैं वृत्ताकार पृष्ठ पर। किस पर ले लेते हैं, तो मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा छटपल लिए, छोटा सा छटपल ले रहे हैं, बड़ा छटपल तो पूरा बड़ा है ना, छोटा ले रहे हैं, छोटा को क्या बोलेंगे, डी है, क्या बोलेंगे, डी है। अच्छा, छोटा सा छटपल लिए तो इसका दिशा किधर होगा, तो इसका मुँह उधर घुरल है, तो लंब किधर होगा, इधर होगा, लंब इधर ना होगा रे, तो इस पर लंब डालेंगे, क्योंकि लंब के दिशा में इसका दिशा होता है। ठीक है, तो लंब इधर हो गया। लेकिन प्लस के कारण क्या होगा, प्लस बाहर फेंकता है, प्लस के कारण क्या होगा, इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उधर होगा। तो यहाँ पर हम जो यहाँ लिए डी ए लिए हैं उसका दिशा भी इधर हो गया, किधर हो गया, इधर हो गया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर ही होगा, क्योंकि दोनों सदिश राशि हो गया। क्या हो गया, समझ तुम लोग आ गया ना। यहाँ पर ले लिए ना, यहाँ पर पी है तो यहाँ एगो बिंदु ले लेते हैं पी डी एस, क्या लेते हैं, पी डी एस ले लिए। अच्छा, जितना यहाँ पर फ्लक्स होगा, जितना यहाँ पर फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब समझता है ना, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखा की संख्या, बल रेखा के संख्या। तो हम बोलेंगे यहाँ बल रेखा तुम्हारा समझ तो समझ ले, इससे पढ़िया जितना गुजरेगा
और इतना बड़ा जितना बड़ा मुहा इसका है उतने बड़ा मुहा इसका है ना, तो जितना पनिया इससे गुजरेगा उतने पनिया इससे गुजरेगा, यानी दोनों का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका भी मान लेते हैं, ठीक है, जितना इसका निकालेंगे उतना ही इसका हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम लेते हैं डी है, क्या देते हैं। अब इसका मुहा किधर घूरल है, उधर घूमल है, तो लंब क्या होगा, उधर होगा ना, तो लंब हो जाएगा इधर, किधर हो गया, तो लंब हो गया मेरा इधर, यानी डी ए का जो दिशा है वो किधर हो गया, इस साइड, ठीक है ना। तुम बोलेगा इस साइड जब दिशा हुआ तो तीरा इधर देना चाहिए ना, किसी के ऊपर हम तीरा लिखते हैं तो हमेशा तीरा इससे लिखते हैं, समझ तुम लोग का ज्ञान, ये ना कि इधर दिशा है तो इससे लिख देंगे। इसका दिशा दिखाता है, दिशा किधर है, तो ई साइड है, किधर है, ई साइड, ठीक है ना। अब यहाँ डालें, इसमें बोलेंगे तीव्रता, तो धक्का की प्लस है ना, तो इधर इधर ढकलेगा ना, प्लस है तो किसको, इसको किधर ढकलेगा, इस साइड ना ढकलेगा। जब ये साइड ढकलेगा तो हम यहाँ पर ई का तीव्रता, ई का यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो ई इधरे होगा ना, हो गया। अब लेते हैं, ये तो ले लिए किस पर, मुहा पर ले लिए ना। अब गेहूँ देवला पर लेते हैं, देवाल बहुत बड़ा है ना, ऐसे इसका बोलेंगे तो देवाल बहुत बड़ा है। तुम लोग के घर में चावल रखने वाला होगा कोई कोठिया बोलता है ना, उसका भी देवाल बहुत बड़ा होता है, तो देवाल इसका बड़ा है तो कहीं छोटा सा लेते हैं, कहीं छोटा सा, तो मान लो ये छोटा सा देवाल लिए, छोटा सा देवाल ले लिए, इसको बोल दिए हम, इसको पी बोले थे, इसको बोले थे पी डेस, क्या बोले थे, इसको बोले थे क्यू, क्या बोलते हैं, क्यू बोल दिए ना। इसका बता, अब यहाँ पर छोटा सा देवाल लिए, तो इसका कहाँ, मुहा ऊपर होगा, सतह क्या होगा नीचे, मुहा ऊपर, तो इस पर लंब डालेंगे, जैसे डलाएगा तो इसका लंब किधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, यानी डी ए का दिशा हो गया ना, किधर हुआ, ऊपर। अब तुम लोग बोलेगा ऊपर है तो इसका तीरा ऊपर दे, ऐसे ना होता है, इस पर हमेशा दिखाना किसी के ऊपर हम तो हमेशा ऐसे दिखाते हैं, समझ आ गया ना, आ गया। अब लेकिन बोलेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगा, तो दिशा किधर होगा, तो यहाँ पर जो बिंदु है उसको उधर ढकलेगा ना, कि ऊपर ढकलेगा, जल्दी बता, इधर ढकलेगा, क्योंकि यहाँ तो यहाँ नीचे हम थोड़ा जो इसको ऊपर ढकलेगा है इधर पट्टी, और यहाँ जो बिंदु है उसको उधर ढकलेगा, कहेगा उधर भाग, किधर भाग, उधर ढकलेगा। तो जब उधर ढकलेगा तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो गया, इधर हो गया। तो यहाँ बन गया 90 डिग्री, क्या बन गया, अबरी देख, अबरी देवला पर हो जाएगा जीरो। उस समय कहाँ हुआ था, उस समय जब खड़ा हम बेलन लिए थे तो वहाँ पर जीरो हुआ था, अबरी देवले पर हो जाएगा जीरो, होगा। चलो अब निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पहले बिंदु निकालते हैं, वृत्ताकार सतह, ठीक है ना, वृत्ताकार पृष्ठ, वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाले, ठीक है ना, वृत्ताकार पृष्ठ के बिंदु, वृत्ताकार पृष्ठ के बिंदु P एवं P डैश दोनों के बाद ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर है ना, P और P डैश दोनों बराबर है ना। तब वृत्ताकार बिंदु P एवं P डैश के क्षेत्रफल अवयव यानी क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल अवयव ए डैश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। तो हम जब P बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पर देख, छोटा सा क्षेत्रफल ले रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा, क्या होगा। अब P बिंदु की बात करेंगे तो P यहाँ पर होगा, P बिंदु की बात करेंगे क्या होगा, P छोटा सा होगा ना, और इसी के बराबर हो जाएगा क्या, तो इसी के बराबर होगा ई वाला, इसका भी फ्लक्स उसी का बराबर होगा। और यहाँ P डैश की बात कर रहे हैं और छोटा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो छोटका D, समझ तो लोग आ गया ना। बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, तो बराबर होता है ई डी ए होता है। तो चलो लिख दिए यहाँ पर ई डॉट डी ए, हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं ई, यहाँ पर वेक्टर हटा रहे हैं तो हो जाएगा क्या, ई डॉट हो जाएगा यहाँ पर ई डी ए कोस थीटा, वेक्टर हटाने पर क्या होता है, कोस थीटा, डॉट में कोस थीटा और क्रॉस में साइन थीटा होता है, कोई दिक्कत है। अब कोस थीटा का मान लिखेंगे तो कोस थीटा मान यहाँ कितना होगा, तो देखिए यहाँ इधर यहाँ से धक्का मारेगा ये वाला, जहाँ इस बिंदु पर धक्का उधर मारेगा, कहेगा उधर भाग, तो दोनों की दिशा सेम है ना, हो गया। तो कितना 0 डिग्री कितना बन रहा है, तो 0 डिग्री बन रहा है। जब 0 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर मेरा हो गया ई डी ए कोस 0, और कोस 0 का मान होता है 1, क्या होता है, तो 1 से जब गुना करेंगे तो यही हो जाएगा ई डी ए, समझ तो आ गया। यानी P बिंदु पर इतना क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के मान ई डी ए हुआ, और इस पर भी क्या हुआ, तो ई डी ए हुआ, दोनों बराबर होगा ना, तो दोनों निकल गया ना। अब निकाल रहे हैं यहाँ, कहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो निकाल रहे हैं वृत्ताकार पृष्ठ, वृत्ताकार बोलिए, वक्रीय पृष्ठ, जबला क्या होता है, वक्र होता है, मुड़ा हुआ ना होता है, तो अब निकाल रहे हैं कहाँ पर, निकाल रहे हैं वक्र पृष्ठ, कहाँ निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं क्या, वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु, वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q से
क्यू वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु क्यू पर स्थित क्षेत्रफल अवयव क्या है? तो डी है। क्या है? डी ए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तो वैद्युत फ्लक्स तो क्या लेंगे हम? छोटा सा ले रहे हैं क्षेत्रफल, तो वैद्युत फ्लक्स भी होगा छोटका। क्या होगा? क्यू बिंदु पर ले रहे हैं तो क्यू लिखे ना, बराबर क्या होता है? ई डॉट डी ए। डॉट है तो डॉट में आता है कोस। क्या होता है? और क्रॉस में आएगा साइन। क्या आएगा? तो यहाँ आ जाएगा कोस, तो हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। समझ आ गया? तो डी फ्लक्स क्यू बिंदु पर बराबर, तो यहाँ पर कोस 0 कोस थीटा, तो बता यहाँ कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 90। क्या लिखेंगे? तो हो गया ई डी ए कोस 90। तो ई डी ए कोस 90 मान 0 है भस्मासुर, कहेगा सब भस्म हो, हम मरबो तो सब मर। तो क्या हो गया? डी फाई क्यू बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का बात भी हो जाएगा, देवलों की बात भी हो जाएगी। और कुछ छूट रहा है? कुछ नहीं छूट रहा है। तो आप लिखेंगे संपूर्ण गोशीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, जिस प्रकार उसमें किए थे। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे संपूर्ण। क्या लिखेंगे? संपूर्ण गोशीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत। इसमें देखो मैथसन रहता था, क्या होता है पता है? मैथसन रहता था क्या होता है? तुमको रटना नहीं पड़ता। अगर हिंदी में लिखा देंगे 2 पेज तो रटना पड़ेगा। ऐसे अगर समझ गया तो रटना नहीं पड़ेगा, अपने फटाफट करने चल जाएगा। आज जब लिखा देंगे, ये हिंदी मान लो हिस्ट्री में लिखा दिए 1 पेज, और उसको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा रे। लेकिन अगर मैथमेटिक्स समझ गया तो इसको क्या है? इसको रटना नहीं, समझ ले, फटाफट अपने मन से कर ले, चल जाए। ये दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है ना? तो यहाँ संपूर्ण गोशीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, तो संपूर्ण बोल दिए ना, तो संपूर्ण को हम लिखेंगे फाई। क्या लिख दिए ना। और संपूर्ण लेंगे तो क्या करेंगे? इसको सब जोड़ेंगे ना। तो पहले ले रहे हैं क्या? तो पहले ले रहे हैं पी वाला, तो डी फाई पी, फिर ले रहे हैं डी फाई पी डैश, फिर ले रहे हैं डी फाई क्यू, ले लिए। लेकिन ये संपूर्ण कहाँ हुआ? यहाँ पर इतनी को हुआ, यहाँ पर इतनी हुआ, यहाँ पर इतनी हुआ, संपूर्ण नहीं हुआ। संपूर्ण करेंगे तो समाकलन, यानी इंटीग्रेशन। तो यहाँ देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ देंगे इंटीग्रेशन। समझ तुम लोग आ गया? समझ आया रे? अब तुम लोग इंटीग्रेशन में तो समझ गया होगा क्या होता है। समझ गया होगा ना? इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं, डी कब यूज करते हैं, पता चल गया होगा ना? पहले दिक्कत होगा। ठीक है ना? ये क्या बोल रहा है? अब यहाँ ध्यान दे, सबका मान बैठा। तो फाई ई बराबर, तो डी फाई पी का मान कितना है? ई डी ए। क्या है? जल्दी बोल। ई डी ए, इसका भी मान क्या है? ई डी ए। दोनों का मान वही है, दोनों के बाद निकाल दिए ना, निकाले हैं। हो गया ई डी ए। इसका मान कितना है? लडुआ। इसका मान कितना है? लडुआ है ना, तो लड्डू हटा दे उसको। अब देख यहाँ पर, यहाँ समाकलन देना है। क्या देना? समाकलन देना है। समाकलन ई में दे कि इसमें दे? तो सिंपल बात है, जो छोटा है उसी में बड़ा करेंगे। तो जिसके साथ डी है उसके साथ देंगे समाकलन। क्या देंगे? समाकलन। तो हो गया फाई ई बराबर, तो समाकलन डी है तो क्या हो जाएगा? डी हटेगा, खाली होगा ए होगा। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी डी हटेगा, खाली क्या होगा? ए हो गया। अब इस प्रकार क्या हो गया? इस प्रकार हो गया फाई ई बराबर हो गया 2e ए। अब करना है गोस प्रमेय का अनुप्रयोग, इसका प्रयोग करना है ना। तो गोस प्रमेय से तो गोस प्रमेय से जानते हैं फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? चलो लिख दिए। तो फाई ई बराबर क्या हुआ? फाई ई बराबर छोटकी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या? 2e ए। हमको निकालना है किसका मान? ई के मान निकालना है। ई का निकालना है। तो ई बराबर ई बोलेंगे, ई तो आराम से इधर रहा, और 2 बोलेंगे आजा इधर आजा, तो हो जाएगा क्यू, और इधर आएगा तो निचुआ में, तो निचुआ में हो जाएगा 2a और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब तुम लोग कुछ याद कर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं क्या? तो इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, 2 एप्सिलॉन नॉट और गुना में क्यू बटा ए। क्यों लिखे हैं? तो याद करो, कुछ याद करो, याद आ रहा है? क्यू बटा ए बराबर क्या? सिग्मा पढ़ाए थे। क्यू बटा ए बराबर यानी क्षत्रीय आवेश का घनत्व बताए थे ना। तो इसके जहाँ पर क्या देंगे? सिग्मा। क्या देंगे? तो मेरा ई बराबर हो जाएगा क्या? तो ई बराबर हो जाएगा 1/2
2ε0 गुना सिग्मा हो गया, गुना क्या हुआ सिग्मा। तो इसके बराबर ई बराबर मेरा हो गया क्या, तो ई बराबर मेरा हो गया ई बराबर एफ सिग्मा गुना 1, तो क्या हुआ सिग्मा बटा 2ε0। ये याद रखना है, यही निकालना था, समझ आ गया। तो तुम लोग को डायरेक्ट ही ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या 5 नंबरिया में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो पूछेगा अनंत लंबाई विस्तार वाले आवेशी चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विरूक्षण की तीव्रता क्या होता है, 4 को ऑप्शन दे रहेगा, तो ये होता है। 5 नंबरिया में आएगा तो पूरा करना है, समझ तुम लोग को आ गया। तो आज इतने रखने तो अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। कल चैप्टर ख़त्म, ठीक है, थोड़ा सा बचा है और